सॉन्ग ज़रूर हो जाए, है ना। तो कौन सा सॉन्ग? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, राब में चल पड़े एक नया आशिया, दब दब पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा भी होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। चलो, आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनाओ मुझे कमेंट्स में, और फिर से हम एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और अपने पे जो हमने वर्क किया है, हमारा जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म डिसीजन है, उसको हम फिर से एक बार याद करेंगे बच्चों। तो हमने जो लास्ट सेशन में देखा था कि क्या देखा था, अफर्मेशंस एंड विजन बोर्ड एंड सर्कल वाला जो हमने एक्टिविटी की थी, जो था कि हमारे कंट्रोल में जो सर्कल है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो एनर्जी सर्कल्स वाला हमने देखा था ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए। और बुक्स जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। मैं आपको कुछ बुक्स की लिस्ट देने वाली हूँ, वो बुक्स के साथ बिल्कुल आप स्टडी करके देखिए, और उसके साथ अपने पे वर्क करते हुए आप अपने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कीजिए, मैजिक कीजिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन, ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ना बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और डेली हमें ये ऐप से तो करना ही है, जो पीएमसी द्वारा जो ऐप है दिया गया है, उसमें मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आप लोग डेली ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। चलो चलो, अभी हम आंखें बंद करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, और आनापानसती ध्यान की शुरुआत के समय हम क्या करते हैं, आनापानसती ध्यान करते समय हम अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं, आंखों को बंद करेंगे, और धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद करिए, और आलती पालती मारकर या सुखासन में आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे बैठ जाइए, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को फोकस करें। जो सांस आ रही है और जा रही है उसके साथ बने रहें। हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए, हमारे माता पिता को प्रणाम करते हुए इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें अपने मार्ग पर क्या सही है, क्या गलत है, हम कितना अवेयरनेस में हैं, हम अपने इमोशंस को देखने में बहुत ही सफल होते जा रहे हैं। अपने इमोशंस के साथ कैसे वर्क करना है, ये हमें आने लगा है बच्चों। सिर्फ हमारी सांसें ही हमारी गुरु हैं। ये आपको हर समय मार्गदर्शन करती रहेगी, पथ प्रदर्शन करते हुए आपका मार्गदर्शन करेंगी। कहीं भी आप रुके फंसे अटके हो तो ये ध्यान ही आपको हर कठिन परिस्थिति से आगे सफलता की ओर लेता जाएगा। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें। जो भी नॉर्मल सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, उसको ही अवलोकन करते चले जाएं, उसके साथ ही बने रहें। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर में आना शुरू करें। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आना शुरू करें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं, और फिर से एक और बार जुड़ जाएं। बच्चों, हमने जो पिछले बार अफर्मेशंस और विजन बोर्ड, विजन मेडिटेशन, है ना, ये सारी चीज़ों पर वर्क किया, और आप ज़रूर आप लोग इसको करके देख रहे होंगे। ये प्रैक्टिसेस आप डेली कर रहे होंगे, और आप अपना जर्नल भी बना रहे होंगे। ये मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये सही से कर रहे होंगे, है ना। तो जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और ये जो हमने ये जो भी प्रैक्टिसेस अभी तक की है ना बच्चों, ये उसमें मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि फर्स्ट डे था तो मुझे लगा कि आप मेरी बातों को समझ पाओगे या नहीं। मैं भी थोड़ी नर्वस थी कि मैं किस तरह से आप तक ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ये जो भी इमोशनल हैंडलिंग्स है, इमोशनल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारा कुछ आप तक कैसे पहुँचा पाऊँगी और कैसे आपको समझा पाऊँगी, ये मुझे ऐसा लग रहा था। पर जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ रहे थे, उस तरह से हम करते चले गए, और आपने भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और ज़रूर आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ठीक है।
और जैसे आपसे मुझे यही एक्सपीरियंस ये भी पता करना है कि आप किस तरह से मेरी बातों को समझ पाए और आप लोगों ने अपने पे वर्क किया है बच्चों। और मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं आपके जैसे जेनज़ी लोगों के साथ में उनसे भी कुछ सीखूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई पर मैंने आपसे नहीं सीखा, ये नहीं है बच्चों। मैंने भी आपसे सीखा है और मैं हमेशा हमेशा ही यही आशा रखती हूँ कि मुझे भी कुछ आपकी जनरेशन से सीखने को मिले। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे कैसे कि मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस हैं, यानी मेरे पर्सनल अपने बच्चे, और आप भी मेरे स्पिरिचुअल किड्स हो, यानी कि आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो जैसे कि हर वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, लर्निंग करते आ रहे हैं ना, कि मैं भी आपसे सीख रही हूँ, आप भी मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो ये गिविंग एंड टेकिंग का सिलसिला बन रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हम जिस वे में आगे बढ़ते जा रहे थे उस तरह से आप लोग भी बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे थे और आपने भी आप लोगों पर अपने पर वर्क किया बच्चों। ठीक है, हमने जो टारगेट फिक्स किया है या हमारा जो गोल सेट किया है हमने, उसकी तरफ हमारा फोकस कैसा है, हम लो फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं या हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, है ना। तो ये इस तरह से, यानी हमारे इमोशंस क्रिएटिव हैं या लो फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, ये सारा चीज़ों को कैसे उसको वर्क करना है ये हमने सीखा। हाँ, यानी ये आपको अच्छे से आ गया है बच्चों। ठीक है ना। और आप लोग जो भी अभी ध्यान मेडिटेशन ये जो आप लोग कर रहे हो, ये अगर मैं भी नहीं रहूँ तो हम मिलेंगे ज़रूर कभी भी 5 to 6 मंथ के बाद, तब आप लोगों में बहुत सारे चेंजेस हम देखेंगे। और उस बीच में आप लोग ऐसा नहीं है कि हम जुड़े नहीं हैं, हम टोटली जुड़े हैं। पीएमसी हिंदी जो ऐप है ना, उसके साथ आप बिल्कुल बने रहे और डेली मेडिटेशन कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और पास में आप जिस शहर में रहते हो ना, वो शहर के पिरामिड सेंटर में भी आप जाके देखिएगा, हर जगह पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, और वो सेंटर में आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ मेडिटेशन करके देखिएगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, वहाँ की एनर्जी के साथ आप ज़रूर जुड़िए बच्चों। ठीक है, हम और सारा कुछ हम कर सकते हैं, है ना। ये मैजिक हमारे हाथ में है और हम ये मिरेकल ज़रूर कर सकते हैं। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, है ना। तो यानी हम अपने खुद के ही क्रिएटर हैं। तो इस तरह से हमने जागरूक युवा जो है इस करिकुलम को आप तक पहुंचाया है। तो ये जो सिचुएशंस है कि हम कैसे डील करें उसके साथ, उसके जो इमोशंस है उसके साथ कैसे डील करें, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। और आपको ये भी पता है कि कहाँ जजमेंट नहीं करना है ना। जजमेंटल होना ये आप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप उस वक्त उस इमोशंस को कैसे फील करते हो, कैसे टैकल करते हो, है ना, ये सब आप लोग अभी सीख चुके हो। ठीक है, और जो मैजिक कैसे क्रिएट करना है वो तो हमने आपको बता दिया बच्चों। और आप अपने से भी आगे कैसे मैजिक क्रिएट करना है, मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूँगी, द मैजिक बुक है, ये रोंडा बायरन इसके राइटर है। इनकी बुक आप ज़रूर पढ़िएगा बच्चों, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल मैजिक क्रिएट कर सकती है। ज़रूर पढ़े बच्चों इस बुक को। और जैसे कि हमने कहा कि यू आर द क्रिएटर, सो हमेशा ना बच्चों ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। लाइक आप मॉर्निंग में जब उठते हो उस बेड को ग्रेटिट्यूड करें। हाँ, और आप जहाँ ज़मीन पर पैर रखते हो, हम लोग पता है बच्चों बचपन में हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते थे कि जब भी आप उठते हो तो आप धरती माँ को प्रणाम करो, आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे देखो, और हम लोग कुछ कहते थे उसको देख के, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम, कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से हम लोग ना करते थे बच्चों, और आज भी कर रहे हैं। तो हमारे हाथों के अंदर ही लक्ष्मी, विष्णु, माँ सरस्वती, ये सारा है। तो हम ये जो धरती माँ है इसको भी ग्रेटिट्यूड देते हैं। इस तरह से हम हमारे पास जो भी आता है ना बच्चों, उस सारी चीज़ों को हमें ग्रेटिट्यूड देना आना चाहिए। तो ये एक हैबिट में आ गया ना आपके पास, तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जो आप तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूड आपके लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस बहुत लाता है ना। यू आर अ मैग्नेटिक, यू आर अ मैग्नेट, है ना। तो आप उस मैग्नेट से कुछ भी खींच सकते हो, सारा एबंडेंस आप अपने तरफ खींच सकते हो। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया, मैजिक भी पता चल गई, मिरेकल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी पता है, और आपको ये भी पता है कि आपको अवेयरनेस में रहना है। यानी आप लोग को ये भी पता है कि आप किस तरह से, अभी मेरे क्या इमोशंस है, मैं ये अगर मुझे करना है, ये कोई चीज़ है, मैं इस पर मुझे मेरा ये टारगेट है या गोल है, तो मुझे उसके प्रति किस तरह से आगे जाना है, और जिससे कि मैं वो गोल को हासिल कर सकूँ। तो आपको अपनी एबिलिटीज़ भी पता है ना। आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, अपने थॉट्स के साथ में कैसे डील करना है, आपके इमोशन पैटर्न जो है उसको कैसे उसको क्रिएटिव की तरफ लेके जाना है, ये आपको सारा कुछ पता चल गया बच्चों, है ना। जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन तो आप करते हो बच्चों, माइंडफुलनेस ईटिंग के लिए अभी किसने किसने स्टार्ट कर दिया है माइंडफुलनेस ईटिंग, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शाकाहार एक बहुत ही ब्यूटीफुल आहार है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी शाकाहार पूर्ण आहार, शाकाहार जो है ये पूर्ण आहार है जो हमारे शरीर में हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की। तो आप लोगों ने होप इसमें से स्टार्ट कर दिया होगा, जो भी वेजिटेरियन जो है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नॉन वेजिटेरियन थे उन्होंने भी अभी शाकाहार के लिए थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है ना। माइंडफुलनेस ईटिंग के बारे में इसके बारे में मेरा एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो है, रील है मेरी, वो ज़रूर देखिएगा आप। उसमें आप जान पाओगे कि ये कितना बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा आप एक क्राइम कर रहे हो अगर आप, क्योंकि ये जो है ना बहुत ईजी है कि हम दूसरों को दुख पहुंचाते हुए हम
सुखी कभी नहीं रह सकते ना बच्चों। तो इस तरह से हम किसी को भी, जैसे हमने सीखा किसी को भी हेल्प करना है, किसी के साथ शेयरिंग करना है, किसी की भी हेल्प करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, और किसी को खुशी देते हुए जब हम अपने दिल में जो एक एहसास होता है ना, हमें जो हमारे इमोशंस बहुत हैप्पी हार्मोन्स हमारे निकलने लगते हैं, तो वो एक अंदर से जो आता है वो भी आपको साइंटिफिकली हमने समझाया। तो इसलिए ये जो माइंडफुलनेस ईटिंग है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक शॉर्ट वीडियो आप जरूर मेरे चैनल पे देखिएगा। और दूसरा ये है कि जो हमने विजन बोर्ड देखा था, वो विजन बोर्ड पे भी आपने वर्क शुरू कर दिया होगा, और अफर्मेशंस भी आपने डेली अभी स्टार्ट कर दी होगी, है ना। और बच्चों जो सर्कल वाला जो एक्टिविटी हमने किया था, ऑन कंट्रोल ओवर कंट्रोल, यानी जो बीच वाला सर्कल है जो हमारे कंट्रोल में है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बाहर वाला सर्कल। तो जितनी आपको चीज़ें लिखनी है ना, वो बिल्कुल आप उसमें लिख सकते हैं। तो उस पर हम लोग बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। ये आप एक्टिविटी तो ज़रूर करके देखिए, और कर भी रहे होंगे बच्चे, है ना। अच्छा, मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगी। जैसे किसी को बहुत कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, किसी को जीसस क्राइस्ट अच्छे लगते हैं, किसी को बुद्धा, यानी कुछ ना कुछ हम इन मास्टर्स के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो कृष्ण क्या कहते हैं, वॉट एवर ही इज़ ऑफर्ड बाय अदर्स ही एक्सेप्ट विद जॉय। यानी कृष्ण कहते हैं जो भी मुझे परोसा जाता है या मुझे दिया जाता है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारपूर्वक, और मैं उसको बहुत ही जॉय के साथ में स्वीकार करता हूँ। यानी कि जो भी उनकी लाइफ में है वो उसको बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करते हैं। ये एक बात कृष्ण की हो गई। और बुद्धा क्या कहते हैं, बुद्धा सेज दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है करने के लिए, पर एक है ग्रेटिट्यूड पूरा, और जॉय ये तो आपके हाथ में है ना, ये आपके हक में है। ग्रेटिट्यूड आप हमेशा किसी को भी दिखा सकते हो, और पूरा आनंद में रहना, ये स्थिति जो है ये हम अपने अंदर, ये कहीं भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, अपने अंदर ही मिलेगी। इसलिए ये चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता। सही बात है। और हम देते हैं इसलिए भी हमें मिलता है ना। हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। और जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, थैंक यू बिफोर यू परफॉर्म ईच मिरेकल। और हमेशा कोई भी मिरेकल आप क्रिएट करते हैं उसके पहले हमें पहले ही थैंक्स देना, और बाद में तो हम ग्रेटिट्यूड शो करते ही हैं, पर हम जो भी हमें मिल रहा है उसके पहले ही हमें थैंक्स बोलना, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाने से वो चीज़ बहुत जल्दी से हमें मिलती है ना बच्चों। तो इस तरह से ये जो मास्टर्स अभी तक होके गए हैं हर एक रिलीजन में, या हर एक आपने इन मास्टर्स को सुना होगा, तो ये हमेशा यही कहते हैं, हैबिट ऑफ गिविंग हेल्प और शेयरिंग टू इट। इट्स एक स्कॉलर ने कहा है बच्चों, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। यानी नॉलेज तो है, बहुत भंडार है नॉलेज का, पर नॉलेज मिल रहा है, आप लेते जा रहे हो, पर उसको प्रैक्टिस करना भी तो आना चाहिए। वो तो सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप जितना आपके पास नॉलेज है वो आप और दूसरों को देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। देखिए आज हमने जो सीखा ना बच्चों, जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी इन दिनों में, ठीक है, जो आपने रिसीव किया है, ठीक है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए आपको ये आगे भी सिखाना है। आप समझ रहे हो, मतलब आपकी ये जो माइंडफुलनेस टीचिंग आपको मिली है, ये टीचिंग आगे भी आप और किसी को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को, या भी जो भी आपकी कम्युनिटी में है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जैसे हमने सीखा था ना पिछले बार कि हम किसी को भी कुछ सिखाते हैं तो उससे डबल गुना हमें मिलता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको इसके साथ ज़रूर जुड़ना है ना। तो अब आप लोग ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा बच्चों कि आपको कैसा लगा, है ना, और किस तरह से हमारी ये जर्नी रही, और आप लोग मुझे याद करोगे कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों।